मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत अध्याय 4 मराठा राज्य तथा संघ पार्ट 4 क्वेश्चन 1 से 15 तक इसमें करवाया जाएगा। ठीक है, डेली 15 क्वेश्चन का हम टेस्ट लगाते हैं और एसके पानी किताब से ये सारा क्वेश्चन जो लिया गया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और ये हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है ये आपका, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों के विरुद्ध अवध के शासक सुजाउद्दौला ने किस कारण अब्दाली को का जो है सहयोग किया था। तो आपको बताना है पानीपत का तृतीय युद्ध में जो है मराठों के विरुद्ध अवध के शासक सुजाउद्दौला ने किस कारण अब्दाली का जो है सहयोग किया था। ये आपको बताना, सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए ये जो पानीपत का तृतीय युद्ध जो कब हुआ था। तो ये 14 जनवरी और ये 1761 में पानीपत का युद्ध होता है। तो ये आपको पता रहना चाहिए क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछता है। और किसके बीच में हुआ था ये भी आपको पता रहना चाहिए। तो ये मराठों और जो अहमद शाह अब्दाली के बीच में होता है। आज में कौन जीता, तो अहमद शाह अब्दाली क्या होता है, जीत जाता है। ठीक है, और आपको ये कारण बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए जो है सुजाउद्दौला ने जो है अब्दाली का जो साथ दिया था। ठीक है, और ये हम देख लेते हैं आपका दिया है सेकंड क्वेश्चन दिया है, यानी कि 47वां क्वेश्चन आपका दिया है, पानीपत के तृतीय युद्ध में कौन मुस्लिम सेनानी मराठों की ओर से युद्ध में मारा गया था। तो आपको बताना है मराठों की तरफ से जो युद्ध में मारा गया था। और ये पानीपत का तृतीय युद्ध, तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में, ये तो पता ही होगा कि आपको हुआ था। ठीक है, और इसमें जो है कौन जो मराठों की तरफ से जो मुस्लिम सेनानी था वो मारा गया था। ठीक है, तो ये कौन था, ये आपका था, ये आंसर आपका क्या है, राइट है, इब्राहिम गर्दी जो है मुस्लिम सेनानी था जो कि मराठों की ओर से लड़ा था। ये युद्ध में मारा गया था पानीपत के तृतीय युद्ध में। ठीक है, और ये हम देख लेते हैं आपका 48 क्वेश्चन, शिवाजी ने शाइस्ता खां को हराया था। तो आपको बताना है किस सन में जो है हराया था। ठीक है, शिवाजी ने जो है शाइस्ता खां को जो किस सन में हराया था ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, 1663 ईस्वी में जो है शिवाजी ने जो है शाइस्ता खां को हराया था, यानी डी आंसर आपका क्या राइट है। और ये हम जो है 49 क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया है, मुगल सम्राट से भेंट करने के लिए शिवाजी निम्न में से किस स्थान पर गए थे। आपको बताना है मुगल सम्राट से भेंट करने के लिए शिवाजी जो है निम्न में से किस स्थान पर गए थे। तो इसका राइट आंसर आपका क्या सही हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आगरा गए थे। तो मुगल सम्राट से भेंट करने के लिए शिवाजी कहाँ गए थे, आगरा गए थे। ठीक, और ये 50वां क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, अष्टप्रधान के बारे में कौन सा कथन सत्य है। आपको बताना अष्टप्रधान के बारे में कौन सा कथन जो सत्य है। तो ये आपका जो है सत्य हो जाएगा, ए हो जाएगा, और आपका जो है और ये जो तीसरा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम पढ़ लेते हैं, शिवाजी सदैव जो अष्टप्रधान के संयुक्त निर्णयों को मानते थे, ये आपका सही हो जाएगा। और सेनापति सेना का सर्वोच्च सेनानायक होता था, ये भी आपका राइट है, यानी कि आपका हम देखते हैं कौन सा राइट है। तो आपका जो है सी आंसर आपका क्या राइट हो जाएगा। ठीक है, और ये हम देख लेते हैं आपका दिया है ये आपका 51वां क्वेश्चन दिया, 51 क्वेश्चन दिया, शिवाजी सरदेशमुखी वसूल करते थे। तो आपको बताना है शिवाजी जो है सरदेशमुखी वसूल कितना करते थे ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो है आपका हो जाएगा सी आंसर आपका क्या राइट हो जाएगा, यानी कि 1/10 की दर से जो है सरदेशमुखी जो है शिवाजी वसूल करते थे। ठीक, और ये हम देख लेते हैं आपका दिया है 52 क्वेश्चन दिया है, मराठों के अव्युत्थान में निम्नलिखित में से कौन सा सहायक कारक नहीं है। तो आपको बताना है कौन सा जो है सहायक कारक जो है नहीं है। तो आपका सी आंसर आपका क्या जो राइट है, मुगल राजधानी से दूरी, ये जो है सहायक कारक जो नहीं है। ठीक, और ये 53 क्वेश्चन को देखते हैं। 53 क्वेश्चन आपका क्या दिया है ये आपका, तो सन 1775 ईस्वी में मराठों और अंग्रेजों के बीच हुए समझौते के अनुसार कौन पेशवा बना। तो आपको बताना है जो पेशवा बना था जब मराठों और अंग्रेजों के बीच जो है समझौता हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका क्या सही हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, रघुनाथ राव या राघवा कहते हैं। ठीक है, दोनों नाम सेम एक ही है। ठीक, तो इनको जो है जब ये जो मराठों और अंग्रेजों के बीच समझौता हुआ था इनको जो पेशवा बना दिया गया था 1775 ईस्वी में। ठीक, और ये हम देख लेते हैं आपका दिया है ये 44 क्वेश्चन को हमने देखा नहीं, तो ये हम देख लेते हैं 54 क्वेश्चन को, शिवाजी के शासनकाल में कर वसूलने वाला अधिकारी कौन था। तो आपको बताना है शिवाजी के शासनकाल में कर वसूलने वाला अधिकारी कौन था। तो ये जो क्वेश्चन जो एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन को जो ध्यान से देखिएगा, तो ये 54 का आपका आंसर हो जाएगा पटेल कहते थे। तो शिवाजी के शासनकाल में कर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहते थे, पटेल कहते थे, यानी बी आंसर आपके राइट हो जाएगा। और ये हम 54 क्वेश्चन को देखते हैं आपका दिया है, शिवाजी ने मुगलों को अपना 3/4 राज्य की संधि के द्वारा दिया था। तो आपको बताना शिवाजी ने जो मुगलों को अपना 3/4 राज्य की संधि के द्वारा दे दिया था। इसका राइट आंसर आपका क्या सही हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका जो हो जाएगा बी आंसर आपका राइट है। पुरंदर की संधि में जो है शिवाजी ने जो है मुगलों को 3/4 राज्य जो है दे दिया था पुरंदर की संधि में। और ये 56 क्वेश्चन को देखते हैं। 56 क्वेश्चन आपका दिया है, शिवाजी के अंतर्गत पराष्ट्र मामलों का मंत्री क्या कहलाता था। आपको बताना है शिवाजी के अंतर्गत पराष्ट्र मामलों के मंत्री को क्या कहते थे। इसका क्या राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो इसका जो सुमंत कहते थे, क्या कहते थे, सुमंत, पराष्ट्र मामलों के जो मंत्री को जो है सुमंत कहते थे। और 57 क्वेश्चन को देखते हैं आपका दिया है, शिवाजी के घुड़सवार सेना में नीचे की श्रेणी का अधिकारी कौन था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो शिवाजी के घुड़सवार सेना में सबसे नीचे की श्रेणी का अधिकारी कौन है, तो ये कौन होता था, नायक कहते थे। तो शिवाजी के जो घुड़सवार सेना में सबसे नीचे की श्रेणी के अधिकारी को क्या कहते थे, नायक कहते थे। ठीक है, डी आंसर आपका क्या राइट हो जाएगा। और ये हम देख लेते हैं 58 क्वेश्चन आपका क्या दिया है, शिवाजी की राजस्व व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं। आपको क्या बताना, सही नहीं है। ठीक है, आपको सही नहीं बताना है इसमें। तो इसका राइट आंसर आपका जो है ये जो है डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फोड़ दिया है डी हो जाएगा। जमींदार को अपनी हलकों में राजस्व वसूली की अनुमति थी, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये जो है यहाँ पर क्या पूछा, गलत पूछा गया, और ये सब सही है। ठीक है, काठी से राज्य की पूरी भूमि नाप ली जाती थी, ये भी सही है। उपज का 30% राज्य का राजस्व था, ये भी सही है। कृषक पैदावार से नगद रूप से राजस्व ये जो चुका सकता था, ये भी सही है। ठीक है, और ये हम देख लेते हैं यहाँ पर दिया है 59 क्वेश्चन, निम्न में से कौन पहला किला था जिसे शिवाजी ने जीता था। तो आपको बताना कौन पहला किला था जिसने शिवाजी ने जीता था। तो ये तोरान का किला जो है शिवाजी ने सबसे पहला किला जो है जीता था। ठीक है, यानी सी आंसर आपका क्या राइट हो जाएगा। और ये हम 60वां और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। आपका दिया निम्नलिखित में से किस किले में राजा राम मुगलों के घेरे में 8 वर्षों तक रहा। तो आपको बताना किस किले में राजा राम मुगलों के घेरे में 8 वर्षों तक रहा।
तो ये क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर आपका क्या सही हो जाएगा? तो वो ये जो है जिंजी, यानी सी आंसर आपका क्या जो राइट है, जिंजी के किले में जो है राजा राम जो है 8 वर्षों तक जो है वहाँ पर रहे थे, ठीक है। उस किले में क्या फंसे हुए थे, उनको उस किले को क्या किया था, घेरा कर दिया गया था, ठीक है। तो आपका जो 15 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ वो आप कमेंट में बता सकते हैं। और क्वेश्चन अगर ये सब क्वेश्चन पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद।